यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में इनका इलाज चलते हुए लगभग 3.5 महीने का समय हुआ है और ये पेशेंट बिना सहारा भी चलने लगे हैं। इनके टिबिया बोन में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है और ये इनका प्रेजेंट टाइम का 14 जुलाई 2025 का एक्सरे है। यहाँ आने से पहले लगभग 3.5 साल तक इनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। लखनऊ में इनके 7 ऑपरेशन हो चुके थे। मेरे पैर में ओपन फ्रैक्चर हुआ था और यहाँ पे दिखाने से पहले मेरा 7 ऑपरेशन बाहर हो चुका था लखनऊ में। 7 ऑपरेशन हो रखे? जी जी, लखनऊ में 7 ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ पे लगभग 3.5 साल इलाज हुआ था। इन्फेक्शन के कभी मतलब ज़रा सा भी नहीं सही हुआ था, 7 ऑपरेशन हो गया था। और यहाँ पे मैं यूट्यूब देख कर आया था। यहाँ पे एक ऑपरेशन में पूरा 12 दिन में पूरा इन्फेक्शन सही हो गया। आज 3.5 महीना हो गया, हड्डी भी आधा से ज़्यादा जुड़ चुकी है और जल्दी ही मेरा ये फ्रेम भी निकलने वाला है और एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो इन्फेक्शन था वो कैसे आता था आपके? ये आता था यहाँ बीच से ही आता था। बीच से आता था जी, लेकिन ऑपरेशन के यहाँ ऑपरेशन के बाद मार्च में ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के 12 दिन बाद जब यहाँ से छुट्टी हुआ घर पे गया तब से कोई इन्फेक्शन नहीं है ना। पहले लगातार आता था? 3 साल बता रहे हो आप? हाँ सर, 3 साल लगातार हुआ था। बीच में मेरा आता था जी, हल्का हल्का सा हड्डी का चूरा भी निकल आता था बाहर। जी, कभी सही हो जाता था, कभी नहीं आता था? जी सर, किसी दिन सही हो जाता था, किसी दिन हाँ ऐसे करके सर बीच में चलता रहता था, होता रहता था, आता था। 3 दिन कभी कभी लगता था अब सही हो जाएगा, सही हो गया या फिर ऐसे? उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद पता लगता है फिर इन्फेक्शन आ रहा है और छोटा छोटा हड्डी का टुकड़ा भी निकलता था। 8 ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशन हुए थे आपके? सर वही एक बार ही प्लेट निकाले, फिक्सेटर लगाए, फिर दोबारा जो हड्डी ख़राब था उसको निकाल के कुछ दिन तक वैसे रखें। उसके बाद फिर ऑपरेट करके बोन ग्राफ्टिंग किए। बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद जब इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ, हल्का हल्का आ रहा था इन्फेक्शन, तो बोले वो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बोन ग्राफ्टिंग कर दिए हल्का इन्फेक्शन आने के बावजूद। फिर 3-4 महीना बीत जाने के बाद बोले कि आपका ये जो प्लेट लगा हुआ है हम निकाल देते हैं, आपका इन्फेक्शन आना बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने प्लेट निकाला, फिर भी इन्फेक्शन आ रहा था। फिर उन्होंने बताया कि आपका हल्का सा डेड बोन है, जो डेड मतलब बोन ग्राफ्टिंग हुआ था, डेड बोन वही आपका हल्का सा कोई जुड़ा नहीं हुआ है, वो दिक्कत कर रहा है, उसको हम साफ़ कर देते हैं फिर सही हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे 2-3 बारी साफ़ करा, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर मेरा दोबारा एक्सीडेंट दिसंबर में हो गया था। फिर मैं यूट्यूब देख कर यहाँ चला आया और यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, बोन ग्राफ्टिंग हुआ, इलिजारो लगा। 12 दिन में इन्फेक्शन सही, सब जख्म सही, कोई दिक्कत नहीं। आज 3.5 महीना हो गया मैं यहाँ पे आया हूँ, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से मैं बिना सहारा का चलने भी लगा हूँ। पैर पे पहले वजन आता था? पहले सर वजन नहीं, पहले वजन नहीं डालता था। आप बता रहे हैं वजन डालने जब इलाज और चल रहे थे? हाँ सर, तब वजन डालता था, सब काम करता था, कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ इन्फेक्शन का? जी जी, सब काम कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं। इन्फेक्शन आता था। दोबारा एक्सीडेंट हो गया मेरा दिसंबर में। तो दिसंबर के बाद से फिर चलने में, वजन डालने में दिक्कत? जी जी, तब जब सर टूट गया फिर दिक्कत हो गई। फिर वहाँ दिखाया 1-2 महीने, वहाँ पे बिना मतलब कोई जुड़ाव के भी वहाँ पे इलाज कराता था, न जुड़ा हुआ हड्डी में और ना ही इन्फेक्शन आना बंद हुआ। फिर रवि के मामले में जो बीच में बोन थी वो ब्लॉक थी, और बोन के कैनाल को ओपन किया था और जहाँ पे फ्रैक्चर था वहाँ से भी कैनाल नीचे का भी क्लियर किया था। तो पूरी बोन के कैनाल को ओपन करके बोन की सफाई करने के बाद इनका ऑपरेशन में इलिजारो लगाए और जो साइड की बोन थी उसी को बोन ग्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो अभी इनका 3 महीना हुआ है। अभी इनको इलिजारो की ही सलाह भी कंटिन्यू रखने को बताया है। तो 2-3 महीने बाद जब इनका और हड्डी मजबूत हो जाएगा, जब इनके इलिजारो फ्रेम को निकालने के बारे में सोचेंगे। ये इनका यहाँ पे इलाज से पहले 24 मार्च 2025 का एक्सरे है। इसमें इनको इन्फेक्शन था और हड्डी में भी मजबूती नहीं थी। यहाँ पे इलाज में रवि जी के टिबिया बोन से, इनके टिबिया हड्डी से इन्फेक्शन की सफाई की गई, हड्डी की पूरी कैनाल को साफ़ किया गया और इलिजारो फ्रेम लगाया गया।
रवि जी का ये प्रेजेंट टाइम का 14 जुलाई 2025 का एक्सरे है और ये चलने की वीडियो है। हम देख रहे हैं कि रवि जी के पैर में टीबी बोन में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है और रवि जी बिना सहारा के अच्छा चल रहे हैं। और रवि जी कुछ ये अपने घर से एक्सरसाइज का वीडियो हमें भेजे हैं, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि रवि जी के घुटने में प्रॉपर मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है। ये बात सभी पेशेंट को ध्यान देनी चाहिए कि उन्हें ऑपरेशन के बाद रिकवरी के दौरान अपने डॉक्टर साहब से ज़रूरी एक्सरसाइज पूछ कर करनी चाहिए। सही समय पर सही एक्सरसाइज करने से रिकवरी भी अच्छी होती है और जॉइंट जाम नहीं होते हैं, जॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। टिबिया बोन के फ्रैक्चर में कुछ मरीज पूछते हैं कि हमारी जांघ क्यों पतली हो गई। हमारे यहाँ तो क्वेरी आती रहती है कि हड्डी नीचे की टूटी है तो ऊपर जांघ क्यों पतली हो गई। तो देखिए, जांघ पतली ना हो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। टिबिया बोन के फ्रैक्चर में ये एक्सरसाइज करने से घुटने के ऊपर का पैर, जांघ, फीमर में ताकत बनी रहती है, पतला नहीं होता है। और कोई भी मरीज कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर साहब से विचार विमर्श ज़रूर करें कि हमें ये कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि हर पेशेंट का फ्रैक्चर अलग होता है, हर पेशेंट की रिकवरी अलग होती है। तो रिकवरी को ध्यान में रखकर, फ्रैक्चर को ध्यान में रखकर, पेशेंट की उम्र, पेशेंट का वजन ध्यान में रखकर सारी चीज़ें सोच समझकर एक्सरसाइज बताई जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं तो प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आप हॉस्पिटल आकर डॉक्टर गौरव सर से मिल सकते हैं, अपनी बीमारी, अपनी समस्या का इलाज करा सकते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। बाकी यहाँ आने से संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।